नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, इस हम लोग करंट अफेयर जो इस पीढ़ी का है, इस पीढ़ी का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर रहे हैं। पिछली दो वीडियो इसकी आ चुकी हैं। दो वीडियो में 300 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 800 प्लस होंगे, 800 प्लस। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए जाके। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें देख सकते हैं जाके। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, 300 तक। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किसके बीच किया जाता है? श्रीलंका के बीच। तो आज की जो क्वेश्चंस हैं 301 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है हमारा सुनहरा बाज, वाल्ड ईगल को, गरुड़ को, अमेरिकी राजहंस को। तो अमेरिका ने किसको आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ये इम्पोर्टेंट है, वाल्ड ईगल को। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन है हमारा लक्ष्य सेन ने, सात्विक साईराज ने, एम रघु ने, विनोद शर्मा ने। तो ये किसने जीता? एम रघु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? जस्टिस टीएस ठाकुर बने हैं, या फिर जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस आरएस लोढ़ा, जस्टिस पी साध शिवम। कौन बने हैं साथियों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। कब? 26 दिसंबर को। और क्वेश्चन ये पूछा गया है उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारा 1986 को, 89 को, 1987 को, या फिर 1988 को। तो इनको 1987 से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे भारत का कौन सा स्थान मिला है ये पूछा गया है। 41वां, 49वां, 56वां, या फिर 75वां। तो 49वां स्थान मिला है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला साथियों, ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 यानी कि 2025 का जो ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये पूछा गया है। ऑप्शन है UAE, पाकिस्तान, मलेशिया, भारत। तो ये मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। वुमेन्स वाला ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है किया, यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की परियोजना है, या फिर बिहार झारखंड की, उत्तर प्रदेश और बिहार की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो साथियों, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? किसने? मार्टिना देवी मैबाम ने। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर रजत और कांस्य दोनों। तो साथियों, इन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें? एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि देश का पहला है, ठीक है।
इस वजह से। कौन सा म्यूजियम है? अभय प्रभावना। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। तो ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो साथियों ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? तो इनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बायोबिटुमेन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु। तो कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। साथियों ये सारे करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है, अगर आपने पिछले एग्जाम्स दिए हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपने चेक किया होगा कि जो करंट अफेयर है स्पीडी से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। स्पीडी से, स्पीडी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के टीचर हैं जो बैच बेचते हैं उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो आप वो भी यही सलाह देंगे कि आप स्पीडी पढ़िए। तो स्पीडी का करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास आप समय पे देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को। कब मनाया गया साथियों? 21 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला? 34वां, 36वां, 39वां या फिर 43वां? तो हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला है ये पूछा गया है। 39वां स्थान मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है एलिजा जोन्स मूडी ने, कैटलिन सैंड्रा नील ने, सेंटवियर मार्टिन ने, पेरी जेम्स वाटसन ने। तो इम्पोर्टेंट है ये, कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। ठीक है, कौन सा खिताब? मिस इंडिया यूएसए 2024 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? माधवी शर्मा को, दिलीप झावेरी को, गगन गिल को, मुकुट मणिराज को। तो किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका। अगला है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु। तो कहाँ किया गया? गोवा में। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना पहला बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में, मुंबई में, काठमांडू में, दुबई में। तो ये दोहा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है हमारा कायरा वाल्स ने, लॉरी जेम्स ने, एताना बोनमाती ने, एलेक्जेंडर पॉप ने। तो एताना बोनमाती ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस या फिर स्पेन। तो ये ब्राज़ील के हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन है हमारा इसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। ठीक है।
कौन सी? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है युद्धपोत संचालन के लिए, हवाई निगरानी के लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए। तो किसके लिए ये डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बड़े किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, ऑप्शन बी है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने में सहायता करना, कृषि आयात को बढ़ावा देना, या फिर नई कृषि तकनीकों का विकास करना। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है JNU के साथ, IIT दिल्ली के साथ, IIT वाराणसी के साथ, या फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन है गूगल इंडिया की CEO, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर, या फिर गूगल के ग्लोबल हेड के रूप में, या फिर गूगल क्लाउड की निदेशक के रूप में। तो इनको किस पद पर नियुक्त किया गया? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। नेक्स्ट है, RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, या फिर 5 लाख। तो कितनी कर दी RBI ने? 2 लाख कर दी है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है। अगला है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन, ग्रीन पीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइन के साथ में, इंडियन होटल कंपनी के साथ में, या फिर इंडियन रेलवे के साथ, या फिर एयर इंडिया के साथ में। तो इन्होंने जो साझेदारी की है इंडियन होटल कंपनी के साथ की। अगला क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है हमारा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? किसने? रविचंद्रन अश्विन ने। क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर टेनिस से। तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट से ही संन्यास लेने का इन्होंने ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा जल परिवहन मिशन, ऑप्शन बी है जलवाहक योजना, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना, हरित परिवहन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवाहक योजना जो है शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन है प्रवीण कुमार को, निखिल चोपड़ा को, जवागल श्रीनाथ को, प्रवीण तांबे को। तो किसको नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। अगला क्वेश्चन है साथियों, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल? ऑप्शन है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, या फिर त्रिपुरा में। तो ये साथियों कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? 30, 40, 45, या फिर 50। तो कितनी पंचायतों को? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया?
रविंद्र नाथ महतो या फिर अर्जुन मुंडा को, हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को। तो किसको नियुक्त चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नृपेंद्र मिश्रा को, उर्जित पटेल को, संजय मल्होत्रा को या फिर राजीव सिन्हा को। तो किसको नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। ठीक है। अगला जो साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुसिल है। ठीक है। आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? क्या फ्रांस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, जापान या फिर यूएसए? तो किसके सहयोग से निर्माण किया गया साथियों? रूस के सहयोग से। ठीक है। रूस हमारा रक्षा क्षेत्र में एक अच्छा एलाई पार्टनर है, सबको पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है हमारा कतर, बहरीन, फ्रांस और कतर। नेक्स्ट है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है हमारा मेटा, वर्ल्ड बैंक। अगला ऑप्शन देखते हैं, या फिर यूनिसेफ के साथ, यूनेस्को के साथ में। तो इसका राइट आंसर साथियों यूनिसेफ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक जो है उससे सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, भूटान या फिर नेपाल? तो नेपाल के। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है हमारा अजरबैजान, मंगोलिया, मालदोवा या फिर रूस। तो ये मालदोवा के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रविचंद्रन अश्विन को, कीर्ति आजाद को, रोहन जेटली को, इनमें से कोई नहीं। तो रोहन जेटली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है ये? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की, दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड की? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? सौम्या सरकार को, मेहदी हसन मिराज को, साकिब अल हसन को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बैन किया साथियों? साकिब अल हसन को बैन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर भोपाल? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? दिल्ली ने, तमिलनाडु ने, मुंबई या फिर कर्नाटक ने? तो मुंबई ने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कौन सा उड़ान यात्री कैफे? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कर्नाटक। तो कहाँ पे लॉन्च किया है ये? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? एलन मस्क, वोलोडिमिर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसको चुना गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? तो केरल, तमिलनाडु या फिर असम या कर्नाटक में? तो ये केरल में स्थित है मंदिर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 10,000, 12,000, 16,000 या फिर 20,000 घर बनाए जाएंगे?
तो पीएम आवास योजना के तहत जो है उत्तराखंड में 16,000 घर बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने, प्रहलाद जोशी ने या फिर चिराग पासवान ने? तो प्रहलाद जोशी इसके राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, ए जयशंकर ने, चिराग पासवान ने? तो ये नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान, नेपाल ने, मलेशिया या फिर भारत ने? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका? तो कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरमनप्रीत कौर, बेथ मुनी, स्मृति मंदाना, एलिस परी? तो स्मृति मंदाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एंग ली, विन डीजल को? तो किसको सम्मानित किया गया है? एंग ली को। ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा ये पूछा गया है। भारत, जर्मनी, ब्राजील या फिर यूएई? तो ये हमारा भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एकनाथ शिंदे को, आदित्य ठाकरे को, अजित पवार को, राहुल नार्वेकर को? ये किसको चुना गया है? राहुल नार्वेकर को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे किया है ये पूछा गया है। वाराणसी में, जोधपुर, जयपुर या फिर पटना में? तो ये जोधपुर में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है ये पूछा गया है। असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर केरल में? तो कौन से राज्य में है ये? असम में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं? तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, छठा, पांचवा? तो भारत ने छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? एम पथीदा, एस शंकर, डी गुकेश, एल महाराज? तो डी गुकेश ने खिताब जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का, डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्स तोपखाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है लर्सन एंड टर्बो के साथ में, L&T, या फिर TASL के साथ में, BDL के साथ में या फिर हेल के साथ में? तो ये लर्सन एंड टर्बो के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट यानी कि यूनेप इकोलॉजिस्ट जो है इसको यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो कौन सा इकोलॉजिस्ट है ये? बसंती देवी, माधव गौडगिल, प्रदीप किशन या फिर तुलसी गोवा?
ये तो फिर इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, माधव गाडगिल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिफ रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान। तो ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। ठीक है, किसके स्थान पे, शक्तिकांत दास के स्थान पे। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के थे, 25वें नंबर के। ठीक है, तो ऑप्शन है दीपक खन्ना, संजय मल्होत्रा, गोपाल चौरसिया, अनिल माथुर। राइट आंसर संजय मल्होत्रा हो जाएगा और ये 26वें नंबर के हैं, 26वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है सम्मी सिल्वा, मनीष राठौर, जेनिस राणा, एल्बिरो मेंडिस। तो कौन इसके राइट आंसर हो जाएंगे, सम्मी सिल्वा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान ने, भारत ने, बांग्लादेश ने या फिर अफगानिस्तान ने? तो किसने जीता है ये, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, नेतुम्बो नदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश की महिला यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है बनी है, प्रथम महिला है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। ऑप्शन है बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, बुरुंडी। तो कहाँ की बनी है ये, नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है, नेतुम्बो नंदी नदैतवा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से मिला है, किसके लिए दिया गया जीआई टैग, किसको, घरचोला को? ऑप्शन है पारंपरिक संगीत, पारंपरिक हस्तलिख, पारंपरिक नृत्य के लिए या फिर पारंपरिक व्यंजन के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए मिला है इसको जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है, टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि प्रोबा 3 जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है हमारा नासा, दूसरा है EASA, तीसरा है JAXA और ऑप्शन डी है CNSA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी CASA। ठीक है, CASA। अगला क्वेश्चन है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, किसको, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको VI लगा लो। ऑप्शन है हमारा पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इसका, अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष के लिए? तो ये 3 वर्ष के लिए धनराशि जो है आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए गए हैं? तो 2650 करोड़ या फिर 2750 करोड़, 2850 करोड़, 2950 करोड़? कितने रुपए दिए गए, 2750 करोड़। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, किसके लिए, अटल इनोवेशन मिशन के लिए। नेक्स्ट है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1235 करोड़, 1300,
35 करोड़ या फिर 1435 या 1535। तो कितने करोड़ दिए गए? 1435 करोड़। किसके लिए? सरकार ने PAN-2 प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, KL राहुल, वेंकटेश अय्यर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋषभ पंत इसके राइट आंसर हैं। IPL नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी। नेक्स्ट है, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? नूर अहमद, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुसाग्र, रॉबिन मिंज। तो युवा खिलाड़ी की अगर बात करें तो वैभव सूर्यवंशी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT दिल्ली के छात्रों ने, IIT BHU, IIT पटना, IIT मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? IIT BHU। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल को? तो किसको किया है? पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 425 मिलियन डॉलर, 625 मिलियन डॉलर या फिर 725 मिलियन डॉलर या फिर ऑप्शन डी है 825 मिलियन डॉलर। तो USA ने यूक्रेन के लिए 725 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? बिहार पवेलियन को। सिल्वर से, गोल्ड से, ब्रॉन्ज से या फिर प्लेटिनम से? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, गोल्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है लिथाला लिंडे, रमेश गौतम, जैक मार्कसन, मासातो कांडा। तो कौन बने हैं 11वें नए अध्यक्ष? मासातो कांडा बने हैं। अगला है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? विनेश राम बागची, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, अशोक श्रीधर शर्मा। अगला है गोविंद प्रताप राणा। तो कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर गोवा? कौन कर रहा है? चेन्नई कर रहा है। अगला है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, काश पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो काश पटेल को नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है PV संधू, अंकिता रैना, साइना नेहवाल, आदिति अशोक। तो किसने जीता है? PV सिंधु ने। नेक्स्ट है, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अगला है साथियों, गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालीन चार्टर अनुबंध जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, के लाइन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, शेवरॉन। किसके साथ किए हैं? के लाइन के साथ में किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को, 29 नवंबर को, 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर को? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन है द न्यू ईयर दैट नेवर केस, टॉक्सिक,
लाइफ ऑफ पाई पैरासाइट को, तो ये टॉक्सिक को मिला है। नेक्स्ट है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया है, कौन सा एकलव्य, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, तो ये भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया, कौन सा एकलव्य। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में, तड़ोबा नेशनल पार्क में, तो इसका राइट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में, शिमला में, गुवाहाटी में या फिर लेह में, तो ये लेह में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने, लुइस हैमिल्टन ने या फिर, तो इसका राइट आंसर तो इन्हीं दो में है, ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस देश के खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये, स्पेन के, जर्मनी के, फ्रांस के या फिर सर्बिया के, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, कौन से, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित है से किसे सम्मानित किया गया है, डेनियल बारे बॉइम को जो अर्जेंटीना के हैं, अली अबू अब्बास जो फिलिस्तीन के हैं, हांगकांग दक्षिण कोरिया या फिर उपयुक्त ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों हो जाएगा, डेनियल बारे बॉइम और अली अबू अब्बास दोनों, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान मिला है, चौथा मिला है, आठवां मिला या फिर 10वां, तो हमारे भारत को 10वां स्थान मिला है, किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है, महायुति गठबंधन, महाविकास अघाड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, तो किसने, महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था, कब, 15 नवंबर 2024 को, उत्तराखंड को, तेलंगाना का या फिर बिहार का या झारखंड का, तो किसका मनाया गया, झारखंड का, 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नरेंद्र मोदी, कैलाश सत्यार्थी, सोनम वांगचुक, कौशल गांधी, तो किसको, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर असम, तो कौन सा राज्य करेगा, बिहार जो है इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हार्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है, तो ऑप्शन है हमारा भूटान, न्यूजीलैंड, वेल्स, रवांडा, तो कौन से देश को, वेल्स को आमंत्रित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है, किस मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो कौन से मंत्रालय ने, ऑप्शन सी विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है, पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि डेटा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जर्मनी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ में समझौता किया है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां 104 नंबर का पूर्ण सदस्य कौन बना है? इक्वाडोर, पराग्वे, आर्मेनिया, अल्जीरिया। तो ये आर्मेनिया जो है 104वां सदस्य बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर-थेल्विंग ने अपने नाम किया है? डेनमार्क की हैं, नाइजीरिया, मैक्सिको या फिर निकारागुआ। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर जर्मनी ने। तो भारत ने इसकी मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया था? ये इंपॉर्टेंट है, गुड़िया, मोगा, उज्जवल या फिर सावज। तो ये गुड़िया। ठीक है। नेक्स्ट है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना? कायाकल्प योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन है हमारा अमित सिन्हा, संजय मूर्ति, राजेश गुप्ता, अभिनव राणा। तो संजय मूर्ति को कैग का जो है अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? तो संजय मूर्ति इसका राइट आंसर। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन है रवि किशन, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, पवन सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज बाजपेयी। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल में संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, टेनिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मलेशिया, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है इक्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर चिली। तो इसका राइट आंसर इक्वाडोर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ में MOU साइन किया है? ऑप्शन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में, UNDP के साथ में, विश्व वन्य जीव कोष के साथ में या फिर H2 ग्लोबल के साथ में। तो किसके साथ में MOU जो है साइन किया है? ऑप्शन डी, H2 ग्लोबल के साथ में ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है चार्ली डीन जो इंग्लैंड की हैं, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड, हेली मैथ्यूज विंडीज, अमेलिया कौर न्यूजीलैंड की। तो किसने जीता? अमेलिया कौर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, UAE। तो ये पाकिस्तान राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्रतियोगिता विली जीन किंग कप जो है 2024 किसने जीता है? इटली ने, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल ने। तो किसने जीता? इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है डोमिनिका, गयाना,
बारबाडोस, उपयुक्त तीनों देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों देश। डोमिनिका भी है, गयाना भी है, बारबाडोस भी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? G7 के द्वारा, G20 के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा या फिर SCO के द्वारा? तो ये G20 के साथ में के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, क्या जारी किया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी। ठीक है, G20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी पार्टी? तो इसका राइट आंसर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुमत हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार, कितना? 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर कोई पदक नहीं? इसका राइट आंसर साथियों स्वर्ण पदक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर टेनिस से? तो क्रिकेट राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो यह बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या फिर असम? तो कौन सा? असम। असम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? तो कहाँ किया गया? ये हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? भारतीय सेना से, दिल्ली पुलिस से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस से इसका संबंध है ऑपरेशन मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? कौन सा? नाइट सफारी पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। मुंबई में, लखनऊ में या फिर जयपुर या फिर भोपाल? तो ये लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। कौन सा? नाइट सफारी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024, संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुरु घासीदास तम्मोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर मेघालय? तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक ग्राइव को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? नीति आयोग, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, संसदीय स्थायी समिति, चुनाव आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है GSAT-N2 या फिर GSAT-20 भी कहते हैं, GSAT-12, GSAT-30, GSAT-6? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? GSAT-N2 या GSAT-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? केन्या, गैवान, मालदीव या फिर श्रीलंका? तो ये कौन सा देश है? गैवान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी? गैवान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लो।
अगला क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? पंकज त्रिपाठी को, दार सिंह खुराना को, अनुपम खेर को या फिर रवि किशन को? तो किसको दिया गया साथियों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दारा सिंह खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलून डी और पुरस्कार जीता है? सेम केर, कैरोलिन ग्राहम, बेंडी रेनार्ड, एताना बोनमती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एताना बोनमती। अगला क्वेश्चन है 19 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में है, बाली यानी कि इंडोनेशिया में, दिल्ली भारत में, कराची पाकिस्तान में? तो कहाँ पे किया गया था 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन? ये किया गया था ब्राज़ील यानी कि रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन है लद्दाख में, जयपुर में, नासिक में या फिर कोलकाता में? तो ये इसका उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? भारत, फ्रांस, इटली, यूएई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यूएई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के गोवा धुड़मरास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो कौन सा राज्य है ये? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। सॉरी, इसका तमिलनाडु नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो होगा उड़ीसा होगा। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई? तो उड़ीसा राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन कारों पर 100% छूट का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल? तो ये तेलंगाना ने 100% छूट का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोडी ने बैलून और डी 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील, स्पेन, इंग्लैंड, रूस? तो स्पेन इसका राइट आंसर, स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा एल एस्टोनिया स्कोलारिस का क्या है? एल एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? ये खरपतवार है, उष्णकटिबंधीय पेड़ है, मकड़ी है, तितली है? तो क्या है ये पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय पेड़ है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सभी राज्य सरकारों की भर्तियों में महिला के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य और सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आएं और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो ये हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइक वाल्टज को, कमला हैरिस को? तो इसका राइट आंसर माइक वाल्टज है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है श्रीनगर, लेह, ईटानगर, गंगटोक। तो ये लेह में किया जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत, ध्यानचंद्र, अजीत पाल सिंह, भरत छेत्री। तो राइट आंसर हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? सामंथा हार्वे ने, डगलस हार्ड ने, निगेला लासन ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है ये पूछा गया। सामंथा हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विक्रांत मैसी को, मनोज वाजपेयी को, पंकज त्रिपाठी को या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किसको नियुक्त किया? पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? नागपुर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ में? कौन सी झील? सुखना झील। कहाँ पे है ये? चंडीगढ़ में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछा गया है। पेरिस में किया, बाकू में किया, वर्न या फिर नैरोबी में? तो ये बाकू में किया गया, बाकू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो किसके साथ में किया गया? इंडोनेशिया के साथ में। गरुड़ शक्ति नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है समस्तीपुर में, मधुबनी में, दरभंगा या फिर आरा में? तो दरभंगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है हमारा भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। तो ये भूटान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, उज्जैन में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको? सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन का। तो कौन सा देश है? श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या फिर UAE? तो कौन से देश ने बनाया है सोनू सूद को? थाईलैंड ने बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? ऑप्शन देखते हैं। 87 अंक, 90 अंक, 75 अंक या फिर 95 अंक? तो कितने अंक मिले हैं? 87 अंक मिले हैं। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल की क्लास नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इस वीडियो में करीब जो क्वेश्चंस हैं 170 के आसपास कवर किए जा चुके हैं। तो अगली जो वीडियो होगी, यहाँ से अगले क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए उनको कवर किया जाएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है और आपको लाभ भी मिला होगा।
ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो पड़ेगी आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छी से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं टीआरई 4 की, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।